द सेकंड पार्ट। हम लोग ये वाली प्लेलिस्ट में इस टाइप का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसमें एक सोलर सिस्टम होगा और उसके आसपास कुछ इस तरीके से प्लैनेट्स घूमते होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। एक्चुअली दिस इज़ द सेकंड वीडियो, तो बेटर है कि आप फर्स्ट वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इतना देखा था कि हम लोग किस तरीके से काइंड ऑफ इस तरीके से एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक रूम 3D में क्रिएट किया है और यहाँ पे ये ब्लॉक क्यूबॉइड सा रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा गोल क्या था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूम को रिप्लेस कर देंगे बाय दिस स्टार्स। ये एक हम लोग स्टार का इमेज डाउनलोड करके यहाँ के रूम के इमेज के बदले उसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे ये जो क्यूब घूम रहा है उसके बजाय हम लोग यहाँ पे एक सन रख देंगे। ठीक है, मतलब स्पीयर शेप, और फिर बाकी प्लैनेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी बना रहे थे दिस वन। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक जो भी हम लोगों ने बनाया वो मैंने पार्ट 1 में रखा है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। अब हम लोग इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो ये फुल स्क्रीन निकाल देता हूँ और इस वाली फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाली विंडो को, और यहाँ पे ये पोर्ट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा पोर्ट 50443 है विच इज़ दिस। ठीक है, तो मैं अब हमारा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ विच वॉज ये वाला। ठीक है, दिस वॉज द प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो यहाँ तक का कोड तो आपको पता ही होगा, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करेंगे, मतलब मेजर कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे जूम आउट करूँ तो ये ऐसे स्पीयर सा दिख रहा है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मतलब मैं चाहे कितना भी जूम आउट करूँ, ये रूम जो है वो जूम आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्यूब दिख रहा है वही जूम आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जूम करूँ तो मैं ऐसे बाहर आ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मतलब एंड तक चाहे कितना भी मैं जूम आउट करूँ तो वो स्पेस ही रहना चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ रूम ही रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके वेरिएबल का नाम था रूम। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे एनिमेट फंक्शन के अंदर आप एक कोड ऐड करो। यहाँ पे लिखो रूम डॉट पोजीशन डॉट कॉपी, और यहाँ पे आप कैमरा की पोजीशन डाल दो। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि रूम की पोजीशन और रूम की पोजीशन को सेट कर देंगे कैमरा की पोजीशन में। कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होगा कि अब जितना मैं जूम आउट करता जाऊँगा तो अपने आप वो कैमरा के हिसाब से वो रूम वहीं पे रहेगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश होने का टाइम देते हैं। आजा भाई, अच्छा कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कैमरा डॉट पोजीशन लिखना था। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो, जैसे कि ये रूम है, अब मैं जूम आउट करता हूँ तो देखो ये रूम जूम आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस मेरे को ऐसा ही चाहिए। मतलब ये ऑब्जेक्ट भले ऐसे जूम इन जूम आउट हो, ये रूम ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो या मतलब वो इसलिए क्योंकि स्पेस में तो थोड़ा है कि आप मतलब एक कदम पीछे चलोगे तो ऐसा थोड़ी कि स्पेस आपको थोड़ा दूर दिखेगा। जैसे स्टार आप चाहे कितना भी कहीं से भी देखो आपको सेम ही दिखता है। तो दैट्स वाई मैंने ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इमेजेस डाउनलोड करके रखी है। ठीक है, दीज आर द इमेजेस। ये तो अभी जो क्यूबॉइड में थी वो, ये अर्थ की सरफेस के लिए हम लोग ये वाली इमेज यूज़ करेंगे और बाकी सब अलग अलग प्लैनेट्स के लिए मैंने ये सब इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, वरना ऐसा होगा तो ये सारी इमेज मैं गिटअप पे डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये अभी रूम की है जो मैं अभी हम लोगों ने ये वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग प्लैनेट्स की है। देखो ये स्टार्स की है, तो मैंने 2-3 अलग अलग स्टार्स की इमेज रखी है, जो बेटर दिखेगी उसको रखेंगे। ठीक है, तो एनीवे या दिस आर द इमेजेस। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
इंस्टेड ऑफ रूम यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम स्टार कर देता हूँ, ताकि क्या है कि वो कोड थोड़ा सही दिखे, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना होए। तो ये सब तो ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये जो रूम टेक्सचर मैंने इंपोर्ट किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्स रखता हूँ, स्टार्स टेक्सचर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं मिल्की वे ट्राई करता हूँ। लेट मी चेक ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी अभी फ़िलहाल रैंडम कोई भी ट्राई करते हैं, फिर जो बेटर होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ठीक है मिल्की वे डॉट JPG कर दिया, और ये वेरिएबल का नाम स्टार टेक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हर जगह पे मैं स्टार्स कर देता हूँ, स्टार्स जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार मटेरियल्स। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टार्स टेक्सचर कर दिया, ये भी डबल साइड। अब तो ज़रूरत नहीं, पर फिर भी चलेगा जो भी है। और यहाँ पे मैं स्टार्स कर देता हूँ, और यहाँ पर भी स्टार्स। आजा भाई। ठीक है, ओके, ये कुछ एरर क्यों दे रहा है? STARS सही तो है। स्टार्स जियोमेट्री, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये स्टार्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, और एक बार ओके, यहाँ पर भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, रूम के बजाय स्टार्स। ठीक है, तो कहाँ गया वेरिएबल का नाम? चलो यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले इतना। ओके, कुछ भी नहीं। क्यों भाई? देखने दो क्या गड़बड़ हुई। अरे यार, मैंने स्टार्ट्स लिख दिया है। ठीक है, तो नाउ दिस शुड वर्क। ओके, लेट्स सी। ओके, तो आ तो रहा था, पर ये इमेज मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये गैलेक्सी सही नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं, हम लोग बस अब बाकी सब तो सेम ही रखेंगे। मिल्की वे यूज़ किया था ना, तो अब हम लोग ये stars.jpg देखते हैं कैसी है। तो ये वाली ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, stars.jpg। लेट्स सी। तो सही है, ठीक है, ठीक दिख रहा है ये वाला, तो इसी को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्यूबर्ड सा है, उसके बजाय हम लोग अब कर देंगे एक सन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सन बनाते हैं अलग से। ठीक है, तो उसमें तो पता ही होगा क्या करना है। सेम हम लोग यही लॉजिक यूज़ करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ, ये जो बॉक्स बनाया था, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्फीयर जियोमेट्री। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये तो 64 मैंने बताया था स्फीयर जियोमेट्री में ये दो का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं रेडियस की, सन की रेडियस कितनी रखनी है। ठीक है, तो सन की रेडियस हम लोग फ़िलहाल 50 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हर जगह पे मैं सन लिख देता हूँ, सन जियोमेट्री, सन मटेरियल, और यहाँ पे सन टेक्सचर अभी हम लोगों ने इंपोर्ट किया नहीं है, कोई नहीं, कर देंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर भी ओके। और अब मुझे यहाँ पे सन डॉट रोटेशन एक्चुअली वाई आएगा, हम लोग वाई डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे सन को, बाकी किसी भी डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सन का काइंड ऑफ टेक्सचर भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको नाम सन टेक्सचर ही दूंगा। और यहाँ पे देखते हैं कि फाइल का नाम sun.jpg है, तो कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेव, लेट्स सी।
ओके, क्या बात है। तो सही है, चलो ठीक है। पर ये सन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं इसको इंस्टेड ऑफ 50-10 कर देता हूँ, लेट्स सी। तो ठीक है, मतलब देखो ये सन तो आ गया और ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अब हम लोग प्लैनेट्स ऐड करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर भी अभी सेम लॉजिक यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले अर्थ बनाते हैं, फिर बाकी के सारे 8 प्लैनेट बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्थ जियोमेट्री, अर्थ हर जगह पे वेरिएबल का नाम अर्थ कर देता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, लेट्स से कि 3, ठीक है। और यहाँ पे 32 चलेगा, ठीक है, 32। ये एक्स्ट्रा स्पेस नीचे है मेरे को, एनीवे। और यहाँ पर भी ठीक है अर्थ, और यहाँ पर भी अर्थ, और हर जगह पे अर्थ, ठीक है। और अर्थ का टेक्सचर भी कर देते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ का काइंड ऑफ टेक्सचर। और यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ वाले में चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये अर्थ का टेक्सचर भी आ गया पहले। अब होगा क्या, ये अर्थ भी सेंटर में होगा, तो पहले तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो सन के अंदर होगा, ठीक है, काइंड ऑफ। ओके, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, तो पहले इसको निकालते हैं। सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है। अब देखो सन, अर्थ है ना, वो एक्चुअली सन के अंदर होगा। देखो देखो ये सन है, मैंने जूम किया, और ये अंदर देखो यहाँ पे अर्थ आ रहा है, ठीक है, सन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पोजीशन एक्स में थोड़ा ऐड कर देंगे तो थोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अर्थ डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से कि 200 या फिर 100 रखते हैं, पहले देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये बाहर आ गया, पर काफ़ी दूर दिख रहा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से कि 50। तो ठीक ही है, ठीक है। और इसको भी आप अपने हिसाब से रोटेट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अर्थ को जैसे सन को रोटेट करा रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अर्थ डॉट रोटेट, और यहाँ पे कुछ और नंबर दे दो। यहाँ पे लेट्स से कि मैं थोड़ा ऐसे लेट्स से कि 2 कर दिया, ठीक है। तो ये अब अर्थ भी रोटेट हो रहा होगा यहाँ पे उसके एक्सिस पे। ये सेव, अच्छा सेव तो हो गया, अच्छा रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो एज वी कैन सी, देखो ये सन भी रोटेट हो रहा है, और थोड़ा जूम आउट कर दो, देखो ये अर्थ भी रोटेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो सही है ना, एकदम मस्त, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिया आएगा, ये गया आया, ठीक है, ये रहा अपना इंडिया। एनीवे, तो डन। अब अपने को वन मोर एक चीज़ ऐड करनी है कि ये अर्थ जो है वो ऐसे तो रोटेट होनी चाहिए, पर साथ में ऐसे भी रोटेट होनी चाहिए, ठीक है, सन के आसपास। तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब अलग वे में करना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट 3D करके क्लास आता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपको ऐसा हो तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। आपने क्या किया कि सीन के अंदर डायरेक्टली अर्थ को ऐड कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपको पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका नाम है लेट्स से कि OBJ कुछ भी, अभी फ़िलहाल OBJ ऑब्जेक्ट ही नाम देता तो, फिर ऑब्जेक्ट प्लेनेट ऑब्जेक्ट ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। प्लेनेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है न्यू, और 3 डॉट एक आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट 3D नाम का क्लास, ठीक है। तो ये हो गया, और आपको इसके अंदर अर्थ को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अर्थ को ऐड कर दिया इसके अंदर, और इस प्लेनेट ऑब्जेक्ट को सीन में डालना है लाइक दिस, ठीक है। मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐड ही नहीं करेंगे सीन में अर्थ को। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर अर्थ डाला, और उस प्लेनेट ऑब्जेक्ट को सीन में ऐड किया लाइक दिस, ठीक है।
और अब क्या है, वैसे अभी कोड में कुछ चेंजेस नहीं होगा, मतलब आउटपुट तो सेम ही होगा, बट अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्लैनेट ऑब्जेक्ट को रोटेट कराओगे तो वो सी यहाँ पे कुछ लेट्स से कि 5 कर दिया, ठीक है, आजा भाई, ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है, तो या काफ़ी स्पीड में घूम रहा है, जल्दी में लग रहा है, तो थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पे मैं कुछ और नंबर लेट्स से कि 25 कर दिया, ठीक है, तो अब देखना सही है ना, तो या दैट्स इट, बस यही लॉजिक का यूज़ करना है, ठीक है। बट अब अभी अपने को कितने 9 प्लैनेट्स बनाने हैं, ठीक है, और 9 प्लैनेट्स कैसे 9 बार हम लोग ये सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, तो कहाँ के डेवलपर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक मतलब लूप का यूज़ करेंगे, और उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डेटा कलेक्ट करके रखा है, ये सारी इमेजेस हो गई, और मैं बैक आता हूँ, आजा भाई, बैक क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखी है, ठीक है, अगर आपको ये डेटा चाहिए तो कोई नहीं, आप स्क्रीन मतलब पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेम, प्लैनेट के नेम, उसका साइज़, कितना साइज़ रखना है वो, ठीक है, फिर टेक्सचर का नाम, फिर वो सन से कितना दूर है, कि मतलब जैसे कि मर्क्यूरी है तो वो 28 काइंड ऑफ पॉइंट्स दूर है, वीनस उससे थोड़ा ज़्यादा, अर्थ उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब मैंने सीक्वेंस में ही रखा है, ठीक है, तो ये है उसकी पोजीशन एक्स की, वो सन से कितना दूर है। फिर ये है बुलियन की वैल्यू ट्रूफल, जिसमें हम लोग कोई भी प्लेनेट में अगर रिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनस और सैटर्न में रिंग होते हैं, तो यहाँ पे ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो क्या है कि हम लोग को रिंग बनाने के लिए भी एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा, तो क्या है कि अगर वो इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी वो रिंग बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। ये है उसकी सेल्फ रोटेशन, मतलब कि वो सेल्फ मतलब अपने एक्सिस पे कितना स्पीड से घूम रहा है वो, और ये है कि वो सन के आसपास कितना स्पीड से घूम रहा है वो, ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने जो प्लैनेट ऑब्जेक्ट बनाया था वो वाला, ठीक है, और ये जो बाकी का ये वाला पार्ट है वो सिर्फ रिंग वाले प्लैनेट्स के लिए है, कि उसका रिंग का इनर रेडियस कितना होगा और आउटर रेडियस कितना होगा, और उसमें आपको टेक्सचर कौन सा रखना है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैंने सैटर्न के लिए सैटर्न और यूरेनस के लिए सेम वही टेक्सचर यूज़ किया है, बट अगर आपको रिंग टेक्सचर में कुछ अलग चाहिए तो आप अपने हिसाब से वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट में थोड़ी जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और एज इट इज़ यही वैल्यू रखनी है तो रख सकते हो, ठीक है, वरना ऐसा होगा तो मैं ये सारी वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो या दैट्स इट, बट एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, ये तो टेबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि ये डेटा है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, बट जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा रख देंगे। तो मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना के रखा है, ठीक है, नेम, साइज़, मतलब की एंड वैल्यू की पेयर में ये एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, प्लैनेट्स डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है, तो सारी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली 3 काइंड ऑफ वेरिएबल रखे, एक तो ये वाला, अब ये जो पर्टिकुलर ये जो 2 कॉलम है, कहाँ गया ये 2 कॉलम, ठीक है, इसको मैंने अलग से दूसरे 2 एरे में रखा है, ये वाला, ठीक है, एरे में रखा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग को ये चीज़ है ना वो एक ही बार रेंडर होगी, मतलब उसका टेक्सचर, उसकी साइज़, वो कितना दूर है वो, और उसके पास रिंग है कि नहीं, वो एक ही बार रेंडर होगा। पर ये जो 2 पर्टिकुलर चीज़ें, मतलब वो रोटेशन, वो तो हर बार मतलब अपडेट होगा, रोटेशन मतलब वो तो चालू ही होगा, और सेल्फ रोटेशन और वो जो सन के आसपास घूम रहा होगा वो तो चालू ही होगा। तो इसके लिए ये 2 को मैंने अलग रखा है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा डिफरेंट वे में लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, और ये तो एक ही बार, सबसे एक बार, मतलब जैसे अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश किया तो रेंडर होगा, उसके बाद वापस से टेक्सचर नहीं डालेगा, एक ही बार डालेगा, बट ये चीज़ हर बार अपडेट होगी, तो दैट्स वाई मैंने ये सेपरेट रखा है, ठीक है, ये जो स्टैटिक है उसको अलग में, और ये जो अपडेट हो रहा है उसको अलग में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा कॉपी करता हूँ और अपने कोड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे, तो मैं, और अब मैं ये अर्थ को निकाल देता हूँ, सन को रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये डेटा को मैंने कर दिया पेस्ट, क्यों नहीं हुआ, हाँ ठीक है, हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी कैरेक्टर्स आ गए हैं एक्सेल में से, तो एनीवे मैं फटाफट से निकाल देता हूँ, ठीक है, आजा भाई जल्दी, ठीक है। तो एनीवे ये मैंने
ओके, ये एरे हो गया और ये बाकी के 2 एरे, ठीक है। तो ये डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सारे के सारे टेक्सचर उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सन, और उसके बाद सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, ठीक है। और मर्क्यूरी का नाम भी mercury.jpg है, ठीक है। फिर आता है आई डोंट नो वीनस, या फिर शायद पहले वीनस आता है, मेरे को सीक्वेंस नहीं, पहले मर्क्यूरी आता है उसके बाद वीनस आता है, ठीक है। तो वीनस, हाँ, VNUS वीनस, ठीक है। और उसका नाम भी venus.jpg ही है। फिर अर्थ आता है, तो अर्थ ऑलरेडी ले ही रखा है, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर अर्थ के बाद आता है मार्स, ठीक है। तो ये मार्स का टेक्सचर, मार्स का हम लोगों ने नाम मार्स ही रखा है, ठीक है। फिर मार्स के बाद आता है जुपिटर, तो ये रहा जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैटर्न। फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून हो गया, नेपच्यून, ठीक है। ओके, और लास्ट में प्लूटो, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेक्सचर हम लोगों ने कर दिए सही से इंपोर्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे लास्ट में मैं टेक्सचर लिख देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो ये सारे टेक्सचर आ गए। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कोड में, कुछ एरर वेरर होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है, पता ही था। नेपच्यून में कुछ गड़बड़ लग रही है, NEPTUNE, नेपच्यून टेक्सचर मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया है क्या? अरे आजा भाई, कोड किधर है? हाँ, ये रहा। तो अच्छा, यहाँ पे टेक्सचर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, देन क्या गड़बड़ है? ओके, तो कुछ तो है, बॉक्स टेक्सचर नहीं, अच्छा हाँ, मतलब हम लोगों ने ये बॉक्स टेक्सचर वो सब निकाल दिया, दैट्स वाई। मे बी रूम टेक्सचर भी अब निकाल देता हूँ मैं। और यहाँ पे देख लेते कि हम लोगों ने, ओके, पहले मैं कोड को वापस से नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इंपोर्ट्स तो सारे सही है। ओके, स्टार जियोमेट्री में स्टार टेक्सचर विच इज़ दिस, ठीक है। ओके, नाउ ये स्टार ऐड कर दिया। और सन जियोमेट्री में सन टेक्सचर विच शुड बी ये वाला, तो ठीक है, वही है। और सन को ऐड कर दिया। और आई डोंट नो ये वेरिएबल, ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो सैटर्न टेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ वेरिएबल के नाम ही पास किए, ठीक है। तो वैसे तो सब सही है। ओके, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ओके, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो.jpg है ना? हाँ, वैसे तो सब JPG ही है, ठीक है। तो एनीवे, आई थिंक सब सही लग रहा है मेरे को। डन। अब सन डॉट रोटेशन हम लोगों ने, अच्छा हाँ, अर्थ निकाल दिया तो आएगी ना एरर, ठीक है। तो इनफैक्ट मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, वापस से आ जा, ठीक है, चलो, तो सब बढ़िया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ये 1 बाय 1 एक प्लेनेट के लिए कोड लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और एक लूप के अंदर उस फंक्शन को डेटा पास कर देंगे। तो वो 1 बाय 1 क्या है कि प्लैनेट्स बना देगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रख देता हूँ मैं, लेट्स से कि क्रिएट प्लैनेट विथ, सिर्फ क्रिएट प्लैनेट, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन पास किया, उसको मैं साइज़ पास करूँगा, मतलब रेडियस, ठीक है। फिर टेक्सचर पास करूँगा, फिर मैं पोजीशन x पास करूँगा, फिर मैं क्या पास करूँगा, उसके पास रिंग है कि नहीं, तो मैं हैज़ रिंग और इज इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी नहीं होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स, और अगर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ट्रू, ठीक है। फिर रिंग की इनर रेडियस, तो इनर, और रिंग की आउटर रेडियस, ठीक है। और रिंग टेक्सचर, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल कर दूँगा, यहाँ पे n स्मॉल में आएगा, ठीक है। और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर रिंग है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लेनेट बनाएंगे, मतलब प्लेनेट जियोमेट्री बनाएंगे, और विच विल बी, कौन सी आएंगी, स्फीयर जियोमेट्री, ये वाली, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रेडियस पास करेंगे, मतलब कि ये जो साइज़ है वो, और यहाँ पे 32 क्रॉस 32, मतलब ये वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, मतलब वो एजेड नहीं दिखेगा, ठीक है, एज परफेक्टली राउंड दिखेगा। तो एनीवे ये हो गया उसका जियोमेट्री। फिर हम लोग एक बनाएंगे इसका बेसिक मैश मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लेनेट मटेरियल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, new.new3, यहाँ पे आएगा मैश, आई थिंक बेसिक मटेरियल, हाँ यही हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग मैप कॉलन, हम लोगों ने जो टेक्सचर पास किया वो, ठीक है, वो टेक्सचर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, बट यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, मैप कॉलन टेक्सचर लोडर, और उसके अंदर ये, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ठीक है, डन। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना था कि, हाँ बस यही करना था, प्लेनेट इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, ये बन गया हमारा प्लेनेट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि उसको क्या कि सेल्फ रोटेट भी कराना है और काइंड ऑफ सन के आसपास भी रोटेट कराना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, प्लेनेट OBJ ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। और वो होगा new3 डॉट ऑब्जेक्ट 3D, ठीक है। और हम लोग ये जो प्लेनेट है वो इस प्लेनेट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर सीन के अंदर इस प्लेनेट ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इनफैक्ट मैं प्लेनेट की पोजीशन भी सेट कर देता हूँ, पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू ये जो मैंने पास की वो वाली, ठीक है, डन, इतना हो गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि प्लेनेट के पास रिंग है कि नहीं है। अगर रिंग है तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर रिंग है तो हम लोग रिंग बनाने का कोड बस यही लिखना था, ठीक है। ये AI बहुत सही काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं टैप करके कोड को कंप्लीट कर देता हूँ, पहले देख लेता हूँ सब सही लिखा है इसने। तो रिंग जियोमेट्री इज इक्वल्स टू new3 डॉट रिंग जियोमेट्री, हाँ मतलब जैसे हम लोग सर्कल प्लेनेट बनाना है, ठीक है, स्पीयर, तो हम लोग स्पीयर जियोमेट्री यूज़ करते हैं, वैसे रिंग बनानी है, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना है रिंग जियोमेट्री। इसके अंदर हम लोगों ने रिंग की इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ये उसने कुछ अजीब भी लिख दिया, अच्छा मैंने ये अजीब लिखा था, सॉरी, आउटर आएगा OUTER, स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है, डन। तो एनीवे ये आउटर रेडियस और वही 32, मतलब वही एजेड नहीं, मतलब परफेक्टली ऐसे सर्कल कर्व दिखेगा, ठीक है। वो मैंने आपको वो दिखाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है।
आई मीन टू से फर्स्ट पार्ट में। एनीवे फिर ये उसका बेसिक मटेरियल जिसके अंदर हम लोगों ने वही जो रिंग टेक्सचर जो हम लोगों ने पास किया है, अगर यहाँ पे वैल्यू आएगी तो वो एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर बस रिंग बना दी और रोटेशन डॉट एक्स π/2, ये मैथ डॉट π/2 है, ठीक है। और प्लैनेट ऑब्जेक्ट डॉट एड रिंग, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है प्लैनेट और प्लैनेट ऑब्जेक्ट दोनों को। आजा भाई, कॉपी प्लैनेट और प्लैनेट ऑब्जेक्ट दोनों को। वो इसलिए क्योंकि हम लोग फिर इसको क्या है कि एक एरे में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ को, और 1 बाय 1 एक एक करके क्या बोलते हैं कि अलग अलग वैल्यू के हिसाब से रोटेट करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का यूज़ काइंड ऑफ मतलब इसमें लूप चलाएंगे और ये फंक्शन की मदद से जैसे 9 अलग अलग प्लैनेट क्रिएट होंगे और उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक दूसरे 2 वेरिएबल बना दूंगा, उसमें ये वाली वैल्यू स्टोर करा दूंगा और अलग अलग यहाँ पे मैं एनिमेट कराऊंगा दोनों को, ठीक है। एनीवे तो ओके। और वन मोर चीज़ इज़ दैट कि आपको यहाँ पे रिंग में भी सेम प्लैनेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। हालांकि मैंने प्लैनेट ऑब्जेक्ट डॉट एड रिंग ही लिखा है, बट यहाँ पे मुझे उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, विच विल बी रिंग डॉट पोजीशन, रिंग डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू पोजीशन, सॉरी, ठीक है, ये और ये भी, और उसके बाद मैंने कर दिया इसको ऐड, तो आई थिंक ये सब सही है, ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं 2 अलग एम्प्टी एरे लेता हूँ, ठीक है। 2 मैंने एम्प्टी एरे ले लिया, इसका नाम मैं प्लैनेट्स कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स आएंगे, और यहाँ पे प्लैनेट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा नाम दे देता हूँ, और ये भी एम्प्टी एरे होगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये एक एरे है तो इसके अंदर मैं एक लूप चलाऊँगा, प्लैनेट ऑब्जेक्ट सॉरी प्लैनेट्स डेटा डॉट मैप फॉर ईच, जो भी करने कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉर ईच, और पहले नंबर पे है प्लैनेट एज इट इज़, मतलब उसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, और एक इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, डन। तो ये आ गया एरो फंक्शन। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं करना है भाई, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कहाँ गया, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर में ये साइज़ कॉमा, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे मैं पास करूँगा यहाँ से, पर यहाँ पे हर जगह पे मुझे आगे प्लैनेट डॉट साइज, प्लैनेट डॉट टेक्सचर, ठीक है, प्लैनेट डॉट पोजीशन एक्स, प्लैनेट डॉट हैज़ रिंग, प्लैनेट डॉट ये जो भी है, पर बाकी सब में तो होगा नहीं। एनीवे मैं क्या करता हूँ कि लिख ही देता हूँ, सब जगह पे प्लैनेट डॉट, ठीक है, ओके। तो या और मैंने यहाँ पे रिंग टेक्सचर का नाम वेरिएबल का रिंग टेक्सचर ही रखा है, ठीक है, तो रिंग टेक्सचर ठीक है, सही है। और रिंग आउटर रेडियस, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम सेम ही है, ठीक है। तो ये मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये सारी वैल्यू पास करूँगा, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में मुझे ये देगा प्लैनेट और प्लैनेट ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको क्या बोलते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट में आई थिंक डीस्ट्रक्चरिंग, एरे डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया अलग प्लैनेट और प्लैनेट ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और फिर मैं प्लैनेट को पुश कर दूंगा, प्लैनेट को पुश कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे प्लैनेट डॉट पुश
planets डॉट पुश planet और planet object डॉट पुश ये वाला, ठीक है। तो पहले इतना देखते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, पता था कुछ तो गड़बड़ होगी। एनीवे चलो ट्राई करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने का कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। मैं कंसोल में चेक करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे देखो कंसोल में क्या आ रहा है बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि मतलब ये प्लान ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और मैं उसको वापस से यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि 2 बार डिक्लेरेशन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने प्लेनेट रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी मैं प्लेनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई वो कन्फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका नाम डेटा कर देता हूँ कुछ और, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर जगह पर मैं डेटा नाम से इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी हर जगह पे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया रिप्लेस प्लेनेट विथ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे और कितना है भाई, ठीक है, आई थिंक हो गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो दैट्स इट। देखो ये 9 प्लैनेट्स आ गए, ये सन घूम रहा है और अभी ये स्टैटिक है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रोटेशन डाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो करेंगे बाद में, बट देखो ये हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। दैट्स इट। तो या अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक्चुअल में किया क्या कि देखो ये जो डेटा था लूप बुक चला दी हम लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये सारी वैल्यू हम लोग 1 बाय 1 पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू 1 बाय 1 एक एक करके ये वैल्यू इस फंक्शन में पास हो रही है, ठीक है। अब ये फंक्शन इंटरनली कर क्या रहा है कि पूरा मतलब एक प्लेनेट बना रहा है। और अगर देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सैटर्न की और यूरेनस की रिंग नहीं आई, तो आई थिंक रिंग के कोड में कुछ मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। एनीवे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसने क्या किया, ये पूरा प्लेनेट बना है। और अब हम लोगों ने देखा था कि प्लेनेट को 2 तरीके से रोटेट होता है, एक तो वो खुद के एक्सिस पे और वो सन के आसपास। तो हम लोगों ने खुद के मतलब एक्सिस पे रोटेट करने के लिए ये वाला वेरिएबल और फिर उसको हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट में डाला, ठीक है। और फिर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो सन के आसपास रोटेट हो रहा है वैसा दिखेगा, ठीक है। तो दैट्स हम लोगों ने 2 अलग अलग वैल्यूज़ रखी, ठीक है। ये प्लेनेट मैंने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया और ऑब्जेक्ट मैंने सीन में डाल दिया। और अब मैं प्लेनेट और ऑब्जेक्ट दोनों को मैं एज अ एरे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये मतलब ये लूप चलेगी तो ये पहली वैल्यू पास होगी और उसके रिटर्न में मेरे को ये मतलब ये मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया यहाँ से, ये जो रिटर्न में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर कर दिया, फिर मैंने उस वैल्यू को पुश कर दिया इस वेरिएबल में मतलब इस एरे में, और ऑब्जेक्ट को भी पुश कर दिया मैंने ये प्लेनेट ऑब्जेक्ट वेरिएबल में मतलब कि एरे में, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरी लूप चलेगी वापस से, मतलब ये इस वीनस के लिए सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो वो क्रिएट होगा और फिर वो वेरिएबल यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा और फिर मैं उसको इसके अंदर कलेक्ट करता जाऊँगा और फिर मैं इसको रोटेट कराऊँगा यहाँ पे एनिमेशन में, ठीक है। तो एनीवे बट पहले हम लोग ये रिंग के बारे में देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिंग का कोड एक बार देख लूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिंग जियोमेट्री न्यू डॉट रिंग जियोमेट्री और उसके अंदर इनर रेडियस विच इज़ दिस और आउटर रेडियस विच इज़ दिस, ठीक है। यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस की वैल्यू में आई थिंक मेरे को कुछ गड़बड़ तो लग रही है। हाँ, यहाँ से मैं 0 पास कर रहा हूँ तो कैसे होगा, यहाँ से मुझे ऐसे थोड़ी होगा, यहाँ पे मुझे पर इनफैक्ट यहाँ पर भी नल थोड़ी आएगा। ओके, तो ये भी तो हटाना पड़ेगा। पहले इतना करके देखते हैं कि क्या यही गड़बड़ थी कि क्या। ओके, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग रिंग्स, तो कोई नहीं, लेट्स सी। ओके, तो एक तो ये तो ठीक है, डेटा डॉट रिंग टेक्सचर और ये इनर विड्थ और ये आउटर मतलब रेडियस बोलो क्या। और यहाँ पर भी ऑब्वियसली मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कैसे दे सकता हूँ, वो तो होगा तो जाएगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो हम मतलब यहाँ से फॉल्स ही होगा ना, वो ट्रू होगा तो
अपने आप उसको क्रिएट कर देना चाहिए। तो अब भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, कोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनीवे यहाँ पे तो मैंने सब सही डाला है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ मेरे को लग रही है, मतलब फंक्शन के कॉल पे जो भी गड़बड़ है वो यहाँ पे मेरे को लग रही है। एनीवे तो रिंग टेक्सचर नहीं दिखने का रीज़न बहुत ही सिली था। देखो हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। मिस्टेक ये है कि देखो यहाँ पे ये जो डबल साइड में आपको बता रहा था ना, वो एक्चुअली देखो अभी आपको पता चलेगा कि वो क्यों ज़रूरी रहता है। देखो दिखी रिंग, देखो नीचे से दिख रही है, ऊपर से नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो ये जो सैटर्न और यूरेनस है उसकी रिंग नीचे से दिख रही है, ऊपर से नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला लिखना था। और डबल साइड हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे साइड इज इक्वल्स टू 3 डॉट डबल साइड, ठीक है। तो कहाँ गई रिंग मेरी, यहाँ पे। बस यहाँ पे आप सिर्फ लिख दो कॉमा, दैट्स इट। तो ये आ गई रिंग, ठीक है। देखो दोनों ओर से दिख रही है, ठीक है, डन। तो या रिंग बिंग सब जो भी चाहिए था आ गया। अब हम लोग इसको मतलब करते हैं रोटेट। तो ये सारी चीज़ इस दोनों वेरिएबल में आ गई होगी। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे एनिमेशन फंक्शन में लूप चला के फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या बोलते हैं, प्लेनेट ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसका आई थिंक इंडेक्स नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, प्लेनेट डॉट रोटेशन डॉट वाई, या फिर मैं ये फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ रोटेट वाई। ये फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर में आई थिंक ये जो प्लेनेट है तो वो सेल्फ रोटेशन में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये एरे, और उसका ये वाले इंडेक्स का मतलब अगर पहला प्लेनेट होगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, दूसरा प्लेनेट होगा तो दूसरी वाली वैल्यू, एंड सो ऑन, ठीक है। तो या दैट्स इट। पहले इतना देखते हैं कि सारे प्लेनेट्स रोटेट्स हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो देखो हो रहे रोटेट, ठीक है, सब लोग अलग अलग स्पीड से रोटेट हो रहे हैं। देखो मैं कुछ परफेक्ट एंगल सेट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कौन सा प्लैनेट है, ये आई थिंक मर्क्यूरी है, फिर ये वीनस, नहीं हाँ वीनस, फिर ये अर्थ, फिर ये मार्स, फिर ये जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो साथ में दिख रहा है। यूरेनस, नेपच्यून, अच्छा प्लूटो और भी पीछे होगा यहाँ पे। अच्छा ये यूरेनस था, ये सैटर्न था, ठीक है। और ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ठीक है। एनीवे ये 9 प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। और वो रोटेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ये सेल्फ मतलब एक्सिस पे रोटेशन। अब आपको कुछ नहीं, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करो और ये ऑब्जेक्ट में करा दो सेम चीज़। यहाँ पे मैं प्लैनेट्स, इसका नाम है प्लैनेट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे हाँ प्लैनेट ऑब्जेक्ट रखता हूँ। और यहाँ पे प्लैनेट ऑब्जेक्ट रोटेट वाई, और यहाँ पे ये वाला वेरिएबल अराउंड द सन वाला, ठीक है। एंड दैट्स इट, 3 2 1, ये बन गया आपका कंप्लीट सोलर सिस्टम, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपको लाइक यू नो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको आज बताई हुई है, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को इम्प्रेस करो, गिटहब पे अपलोड करो, ठीक है। रिज्यूमे भी आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अच्छी इमेजेस यूज़ करोगे तो थोड़ा और बेटर दिखेगा, बट आई थिंक यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही जो मिली वो इमेजेस यूज़ की, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम, दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर।